एक छोटे से गांव शाहगंज की गलियों में एक आवारा कुत्ता रहता था जिसे सब शेरू कहकर बुलाते थे। शेरू का ना तो कोई मालिक था और ना ही कोई निश्चित ठिकाना। उसका शरीर दुबला पतला और बाल धूल मिट्टी से सने रहते थे, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी समझदारी और वफादारी की चमक थी। दिन भर वो गांव की गलियों में खाने की तलाश में घूमता और रात को किसी दुकान के चबूतरे या किसी पेड़ के नीचे सो जाता। गांव के ज्यादातर लोग उसे दुत्कारते और अपने दरवाजे से भगा देते थे, मगर उसे गांव की एक बच्ची जिसका नाम पिंकी था, वो उस कुत्ते को हर रोज रोटी देती थी। शेरू, आजा, रोटी लाई हूँ मैं तेरे लिए। अरे पंखी, इस जंगली कुत्ते से दूर रहा कर, किसी दिन काट खाएगा। हमें भी डर लगता है इससे, ना जाने क्या बीमारी हो। मगर मैंने इसे कभी किसी को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं देखा। हमेशा गांव की रखवाली करता रहता है। पिंकी हमेशा शेरू के साथ नदी किनारे घूमने जाती थी और वहाँ उसके साथ खेलती, उसके साथ उठती बैठती और शाम को ही घर आती थी। एक दिन पिंकी की माँ रूपाली ने कहा, क्यों पिंकी, तुम हमेशा उस कुत्ते के साथ घूमती फिरती हो, कहीं वो तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे तो बहुत डर लगता है उस कुत्ते से। नहीं माँ, शेरू बहुत अच्छा कुत्ता है, वो मुझे कभी कुछ नहीं करेगा और वो तो मेरे साथ बहुत अच्छे से रहता है और वो तो बहुत सी चीजों को करने में मेरी मदद भी करता है। लेकिन फिर भी पिंकी, वो है तो एक जानवर ही। माँ, क्या मैं शेरू को अपने घर में रख सकती हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ऐसे ही डर लगता है उस कुत्ते से, और तुम उस कुत्ते को घर में लाने की बात कर रही हो। हाँ। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। पिंकी रोज शेरू के साथ नदी किनारे जाके खेलती थी। एक दिन जब पिंकी जंगल से वापस आ रही थी तो कुछ जंगली लोमड़ी उसे घेर लेते हैं। तभी ही शेरू आगे आकर लोमड़ी से भिड़ जाता है और सभी लोमड़ी को मार भगाता है। पिंकी डरती हुई अपने घर पहुंचती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। तभी उसकी माँ बोलती है, सच में उस कुत्ते ने तुम्हारी जान बचाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ माँ, मैंने तो पहले ही बोला था कि शेरू सबसे अच्छा कुत्ता है। अगले दिन पिंकी शेरू से बोलती है, शेरू, तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। शेरू प्यार से पिंकी के पास आकर बैठ गया। शेरू की बहादुरी यही खत्म नहीं हुई। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था, 3-4 अजनबी साए दबे पांव गांव में दाखिल हुए। उनका इरादा गांव के सबसे धनी रामू काका और कुछ और घरों में चोरी करने का था। चारों तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ था। चोरों को लगा कि उनका काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो एक चीज भूल गए थे, शेरू की मौजूदगी। जैसे ही चोरों ने रामू काका के घर का ताला तोड़ने की कोशिश की, पास ही सो रहा शेरू चौकन्ना हो गया। उसने पहले धीरे धीरे गुर्राना शुरू किया और फिर पूरी ताकत से भौंकने लगा। पिंकी अपने घर में सो रही थी, लेकिन शेरू की इस बेचैन आवाज ने उसे जगा दिया। वो तुरंत समझ गई कि कहीं कोई कुछ गड़बड़ है। माँ, माँ जल्दी उठो, मुझे लगता है शेरू कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। माँ, वो ऐसे कभी नहीं भौंकता। माँ। पिंकी की आवाज सुनकर उसकी माँ और फिर आस पड़ोस के लोग भी जाग गए और लोग लाठी डंडे लेकर बाहर निकल आए। बाहर का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। रामू काका चिल्लाए, अरे वो देखो, चोर भाग रहे हैं और शेरू उन्हें खदेड़ रहा है। अगर शेरू ना होता तो सारा सामान चला जाता। अगली सुबह होते ही, शेरू बेटा, माफ कर दे, तुझे हमने गलत समझा। मैंने कहा था ना, शेरू सबसे अच्छा है। कभी किसी को उसके हालात से मत जज करो। वफादारी और अच्छाई पहचानने के लिए दिल चाहिए। वफादारी और अच्छाई रूप से नहीं, कर्मों से पहचानी जाती है। जिसे तुम आवारा समझते हो, वही सबसे सच्चा साथी निकल सकता है।